सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कर रहे थे, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 35 ईयर्स में, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये अगला क्वेश्चन है, तो पेशे खिदमत है अगला क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से होगी, इसमें मिल जाएंगे। तो पेशे खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लिया जाए पहले। लिखा है कॉइल ऑफ 800 टन्स। जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे हम ये लिखते जाएंगे कि हमको गिवन क्या है। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, इफेक्टिव एरिया इज 0.05 मीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है, इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है। और परपेंडिकुलर हमने पहले बताया है कि परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन बहुत होता है, अभी हम बात करते हैं। व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री आ गया, पहले भी परपेंडिकुलर फिर 90 डिग्री आ गया, क्या कहना चाहते हैं अभी देखते हैं। अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस इन 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड में 90 डिग्री से घूम गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में घुमा है तो फ्लक्स में चेंज हुआ होगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, ये कह रहे हैं एक कॉइल में 800 टर्न्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स 800 है, यानी 800 क्या हो गया, 800 हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इफेक्टिव एरिया गिवन है, यानी एरिया हो गई आपकी 0.05 मीटर स्क्वायर। वैल्यू सभी एसआई सिस्टम होना चाहिए। इज केप्ट परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब बाद में करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लिखा है कि द इफेक्टिव एरिया इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, हमने इसके पहले बताया है कि एंगल कहाँ से लिया जाता है, किसी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाए। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमको पढ़ाई गई है कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये एरिया वेक्टर हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो एक्चुअली इनिशियली जो एंगल दिया है ना, वो 0 डिग्री दिया है। θ1 कितना दिया है, 0 डिग्री दिया है। और कहते हैं कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। अब देखो, कॉइल ऐसे थी, ये एरिया वेक्टर था, ये मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहा और कॉइल 90 डिग्री से रोटेट हो गई। अब कॉइल रोटेट हो गई तो उसका एरिया वेक्टर भी रोटेट हो गया। अब बताइए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी θ2 जो है वो 90 डिग्री हो गया, θ2 जो है वो 90 डिग्री हो गया। कितने समय में हुआ है, टाइम जो लिया है 0.1 सेकेंड लिया है, जो चेंज इन टाइम हुआ है। तो कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए। इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ क्यों, बिकॉज उसका फ्लक्स चेंज हुआ। तो पहले इनिशियल फ्लक्स निकाल लेते हैं, φ1। तो हमने पढ़ा है बी ए साइन थीटा, तो B1 बी ए सॉरी कॉस थीटा, कॉस θ1। तो बी बोले तो 5 इंटू 10⁻⁵, ए बोले तो 0.05, और कॉस थीटा यानी कॉस 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो 55 25, 2 जीरो इसके हटाएंगे तो 0.25 इंटू 10⁻⁵ वेबर, ये इनिशियल फ्लक्स हुआ। सही कहा मैंने जी। फाइनल फ्लक्स कितना हुआ, बी ए कॉस 90 हुआ, और कॉस 90 0 होता, फाइनल फ्लक्स 0 हो गया। तो फ्लक्स में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो आप जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, -n डेल्टा φb अपान डेल्टा टी। तो -n हो गया 800, और φb हो गया φ2 माइनस φ1, और अपान टाइम कितना हुआ 0.1 सेकेंड। बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को रब करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, केवल थोड़ा सा आपको इजी पड़े, समझ में आए कि क्या क्वेश्चन है, इसलिए लिखते हैं। देखिए, तो E इज इक्वल टू माइनस, देखिए
माइनस, अच्छा माइनस आंसर ना भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस लेंस ला क्या कहता है, केवल उसका डायरेक्शन बताता है, तो आंसर तो मैग्नीट्यूड वाले ही आएगा। मान लीजिए ये वैल्यू माइनस में ही आ रही होगी तो फिर वहां पॉजिटिव लिखेंगे, और वहां माइनस दिया होगा तो अच्छी बात है। 5 2 कितना हो गया 0, और 5 1 हो गया आपका 0.25 इंटू 10⁻⁵ अपान टाइम कितना हो गया 0.1। अब जरा देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 0.25 इंटू 800 इंटू 10⁻⁵, और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर खिल जाएगा, है ना 5। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। देखो 25 अट्ठे 200, 200 ये हो गया, और दो जीरो खिलेंगे, और डेसिमल यहां लगेगा, है ना 2 डिजिट बाद, इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। अच्छा ये डेसिमल लग गया है, दो जीरो उधर ले जाओ तो 2 इंटू 10⁻² वोल्ट, 2 इंटू 10⁻² वोल्ट, या 0.02 वोल्ट लिख दीजिए, 0.02 वोल्ट। तो इसका सी पार्ट सही होगा। समझ में बात नहीं आई? तो ये क्वेश्चन 2019 नीट का है। ओके।